बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कराची में मुजाहिद कॉलोनी फाटक है। आपको बराए नाम ट्रैक नज़र आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पुल नज़र आ रहा है जिस पर से लोग गुजर रहे हैं। ये है कराची सर्कुलर रेलवे का ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर ये ट्रेन चलती थी 1999 तक। और उसके बाद जो है कराची में हमने इस शहर में बड़े होते हुए, अपने स्कूल को जाते हुए, कॉलेजेस को जाते हुए देखा यह है कि इस शहर में माफिया दर माफिया कब्जा करता चला गया। इस शहर में पुरानी बसेस चलती थी, बड़ी बसेस जिनको हम 4K 4J 7C वगैरह के तौर पर देखते थे। इस शहर में मिनी बस चलती थी जिसे आप पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में जानते हैं कि बड़ी मशहूर है, W11। फिर उसके बाद इस शहर में कोचेस चलना शुरू हुई और अब इस शहर में सबसे ज़्यादा चलती है तो चिंगची चलती है। इस शहर में नहीं चलती तो एक आम आदमी की नहीं चलती। इस शहर में नहीं चलती तो इस शहर में हमने देखा है कि इदारों की नहीं चलती। इस शहर में अगर किसी की चलती है तो माफिया की चलती है और वो माफिया कब्जा करता जा रहा है, कराची को खाता जा रहा है, कराची की ऐसी की तैसी करता चला जा रहा है। इस शहर ने सबको दिया है, इस शहर को किसी ने कुछ नहीं दिया। जो आया उसने लूटा, खसूटा, नोचा, खाया, चला गया। इस शहर को जो अपना कहते थे वो लंदन चले गए, वो इस शहर से बाहर साउथ अफ्रीका चले गए और फिर उसके बाद उनकी शक्ल बदल गई। इस शहर में दीगर शहरों से लोग आए, बसते चले गए। वो लोग शाही थे, वो लोग सैयद थे, वो लोग तहरीकी थे। जो भी आया वो आया, उसने यहाँ पर कुछ अरसे में जिसे हम कहते हैं कखपति से लखपति तक का सफर किया और उसके बाद माल बनाने के बाद वो मंजर आम से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। नहीं गायब हुआ तो कराची का मसला गायब नहीं हुआ, नहीं गायब हुआ तो पानी का मसला गायब नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट का मसला गायब नहीं हुआ, गंदगी का मसला गायब नहीं हुआ, शहर से मोबाइल छीनने वाला गायब नहीं हुआ, पैसे छीनने वाला गायब नहीं हुआ, गोली चलाने वाला गायब नहीं हुआ, बोरी बंद लाशें देने वाला गायब हो गया लेकिन लाशें देने वाला गायब नहीं हुआ। शहर में पुलिस हमेशा बेबस थी, अब भी बेबस है और पुलिस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वो तमाम जराइम पेशा अफराद के साथ मिली हुई है और उनकी मदद करती है, इसीलिए कराची के मसाइल हल नहीं हो पाते। सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, इस सिलसिले में अहकामात दे रही है। चीफ जस्टिस इसी शहर के हैं, इसीलिए इस शहर के मसाइल को चीफ जस्टिस ने बड़ी हद तक हल किया। वो जो बड़े बड़े देवकामत जहाजी साइज के बोर्ड नजर आते थे, गिरते थे, लोग मरते थे, वो बोर्ड हट गए। अब आपको बड़ी इमारतों पर फ्लैग्स नजर आता है, लेकिन वो फ्लैग्स जो है वो एक भारी भरकम कपड़े से ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो चीफ जस्टिस ने एक मसला हल किया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कुछ अहकामात दिए। शहर में गैर कानूनी तामीरात गिनी, कुछ काम शुरू हुए, कुछ काम अब भी उनकी वजह से और उन जैसे ताकतवर लोगों की वजह से रुके हुए, लेकिन बहरहाल इस पर काम शुरू हुआ है। और अब मैं आपको बताऊं, ये जो कराची सर्कुलर रेलवे है 43 किलोमीटर चलेगी, नीचे भी दौड़ेगी अंडर पासिस में, ऊपर भी दौड़ेगी हवा में। मकसद ये है कि कहीं भी ना ट्रेन रुके, ना सड़क पे ट्रैफिक रुके और ये मुसलसल चले। और शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, शायद इसको कवर करते रहें। खास तौर पर जो आपको टूटे हुए मकान नजर आ रहे हैं मुसलसल यहाँ पर, तो इन टूटे हुए मकानात को जिनको आप नदीम साहब दिखा रहे हैं आपको, ये टूटे हुए मकानात जो हैं, इनको गुजरनाला मुतासरीन को शाहिद ने बहुत कवर किया है और सबसे ज़्यादा इन पर किसी ने काम किया तो वो शाहिद ने काम किया है। शाहिद मुझे बताइए, लोग इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं, लोग जमा हैं, लोग नारे लगा रहे हैं बेचारे कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा, जिस पर मैंने कहा था कल भी मसला जिंदा था, आज भी मसला जिंदा है। तो ये जो है, ये आपको उम्मीद क्यों है कि ये बन जाएगी इंशाअल्लाह मुकर्ररा मुद्दत के अंदर? मरकजी हुकूमत, PTI की विफाक में हुकूमत और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इनका कितना कितना हिस्सा है? देखिए सर, एक तो पहली बात यह कि जैसे गुज्जर नाले की आपने बात की, गुज्जर नाले को जिस तरह 2018 में ऑर्डर आया, मुसलसल हम रिपोर्ट करते हैं, अब मसमारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो आबादगारी का जो काम है वो सूबाई हुकूमत का काम था। गुज़श्ता समात पर भी आपने देखा कि जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तंग आकर कहा, लोग तनकीद कर रहे थे, अदालतें चीफ जस्टिस तंग आकर इस तरह के रिमार्क देते हैं कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि मुसलसल ऑर्डर दे रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, अभी भी खाली मैदानों में पड़े हुए हैं, इससे तबाह हो गई, उनके घर चले गए, तो उनको अब तक आबाद नहीं करी। और सिंध गवर्नमेंट क्या करिए कि बहरिया टाउन जो रकम दे रहा है वो रकम हमें दें 10 अरब रुपए, तब हम इनकी आबादगारी का काम करेंगे। अगर उनका अपना कोई नुकसान हो जाता। कौन सी बेशर्म हुकूमत जिसने ये जमीन औने पौने बेच दी थी, पैसे नहीं मांगे थे मलिक रियाज से,
पार्टनरशिप थी, अब वो पैसे मांग रहे हैं। वो 10 अरब रुपए मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो पैसे हमें रिटर्न करे ताकि हम इन लोगों की आबादगारी कर सकें। अब खुद देखें कितनी शर्म का मकाम है ये तो चीफ जस्टिस है, कोई और आदमी भी होता तो इससे और ज़्यादा बुरे, बल्कि लोग अदा करते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती जिस तरह तबाहाल लोग हैं। दूसरा, मैं पर उम्मीद इसलिए हूँ कि 2018 से हम इसको ट्रैक को, इस सारे मामले को कवर करें, खासतौर पर सर्कुलर रेलवे के हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले सूबाई गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, फिर जो सेक्रेटरी रेलवे थे उनको बार बार तलब किया, शेख रशीद साहब के बारे में उनको कहना पड़ा। बहरहाल अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुदाखलत हो चुकी है। अब जो 22 साल से इल्तवा का शिकार था, बल्कि कराची वालों की तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह की चीज़ उनके लिए भी हो सकती है। आपको खुद पता है कि जिस तरह कराची में मतलब जब जिस दौर में ट्राम चलती थी, सर्कुलर रेलवे चलती थी, आप पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि दूसरे शहरों में उस वक्त गधा गाड़ी भी नहीं चलती थी। कराची उस वक्त कितना तरक्की पजीर और बेहतरीन शहर था, तो उसके बाद फिर तबाह हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब वफाकी हुकूमत मुतहरिक हुई है और जिस तरह 43 किलोमीटर का ये ट्रैक है और उसके बाद भी अब जदीद तर्ज पे बनेगा, यानी कि बालाई रूट बनेगा 29 किलोमीटर और उसके बाद फिर अंडरपासेस बनेंगे। ये काम वफाकी हुकूमत के अपने हाथ में नहीं है, ये काम अब सूबाई हुकूमत के हाथ में नहीं है। ये टाल मटोल भी नहीं कर सकते कि फ़ंड की कमी है, फ़ंड नहीं मिल रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने असूल जो तय कर दिए हैं कि FW और NDA में काम करेगा सारा, यानी कि ठेका उनको मिलेगा। तो अब इस वजह से हम पर उम्मीद है कि जो ठेका FW और NDA में को मिला, चाहे वो सुपर हाईवेज़ की बात करें, इन नालों पे जहाँ से तजावज़ात का खात्मा और नाले साफ़ करने की बात थी, तो वो हुआ। तो उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि 36 महीने में ये ट्रैक भी आपको होता हुआ नजर आएगा। यहाँ ट्रेन ज़रूर दौड़ेगी और कराची वालों की जो उम्मीद है वो पूरी होगी, लाजमी पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, शायद ये गुड, ये लोग जो हैं देखिए ना, ये तालियां बजा रहे हैं, ये भी पुरुम्मीद हैं क्योंकि इन लोगों ने सिंध हुकूमत के काम कंप्लीट होते हुए नहीं देखे, इन लोगों ने मरकजी हुकूमत के काम कंप्लीट होते हुए नहीं देखे। अब चूंकि फौजी इदारों के हाथ में है तो ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये काम होगा, लोगों को ये उम्मीद है। ये और ये इंशाल्लाह की जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं ये बता रही हैं कि लोगों को किससे कितनी उम्मीद है। मुझे ये बताएं, ये जो 250 अरब हैं, ये उस पैकेज का हिस्सा है जो 1100 अरब का कराची पैकेज था? नहीं, ये अलग है। ये इसमें अलग इसलिए है कि ये सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की मावनत से बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अलग मामला है। वो तो जब पिछले साल कराची डूबा था तो उस वक्त 1100 अरब रुपए के 5 मनसूबे थे। उन 5 मनसूबों में वफाकी हुकूमत ये क्रेडिट तो ले रही है कि ये मनसूबा सर्कुलर रेलवे का भी उसमें शामिल है, लेकिन ये प्योरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात पे हो रहा है। क्रेडिट लेते रहे, जिस तरह पानी की जो किल्लत का मामला है वो दूर हो जाएगा, इस तरह जो ग्रीन लैंड का मनसूबा है वो शुरू कर दिया जाएगा। 5 मनसूबों में मुमकिन तौर पर ये शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे बुनियादी तौर पर उन सारे मनसूबों से हट कर था, उन 1100 अरब रुपए से हट के था। ये तो 1100 अरब रुपए का जो वादा किया इमरान खान साहब ने वो 2020 में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दिया था। आज तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इफ्तिताही तकरीब की है, संगे बुनियाद रखा है, तो चीफ जस्टिस को भी बुलाते हैं ताकि उनको भी पता चलता जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनका हिस्सा कराची वालों के लिए ये शामिल होता, उनको एहसास दिलाता कि उन्होंने कराची वालों के लिए कितना बड़ा काम किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये रोज़ाना कुछ 8 लाख के करीब लोगों को सहूलत फराहम करेगी और इस पर जो है जब बिजली से चलने वाली ट्रेन दौड़ेगी तो ये जो सड़कों पर प्रेशर है, ये प्रेशर भी कम होगा। सड़कों पर प्रेशर जो कम होगा, एक तो पहले ये है कि जो ट्रैक शुरू हुआ था ये ड्रैग रोड से शुरू होता है और शेरशाह तक जाता था, 43 किलोमीटर था। अच्छा, उस वक्त जब ये बनाया गया था तो कराची की आबादी और उसके बाद कराची के जो तिजारती मराकज़ से वो ड्रैग रोड से शेरशाह के दरमियान या वहाँ तक थे। तो उसके बाद अब तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं, तो इसकी ट्रैक की अहमियत ख़त्म हो चुकी थी। अब रोज़ाना जो है तकरीबन 3 से 5 लाख कराची के शहरी फ़ायदा उठाएंगे और एक ट्रेन में तकरीबन 8 लाख के करीब, तकरीबन हर 6 मिनट के बाद एक ट्रेन गुजरेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो 8 लाख के करीब जो है वो शहरी इसमें फ़ायदा उठाएंगे और 29 किलोमीटर बलाई रूट है, 23 स्टेशन बनेंगे और ट्रेन बीच में रुकेगी नहीं, जहाँ स्टेशन आएगा वहाँ रुकेगी। और उसके बाद फिर खासतौर पर जो सड़कों पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, नाजमाबाद में देख लें, आप शारा फैसल में देखें, यूनिवर्सिटी रोड पर देखें, ये सारा दबाव वो भी कम हो जाएगा। सूबाई हुकूमत पहले ये बहाना बना रही थी कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो हमें फाटक बंद करने पड़ेंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लेकिन अब उसका तोड़ निकाला ये गया है कि बालाई रूट होगा, यानी कि ऊपर ट्रेन चलेगी या जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त अंडरपासेस बनेंगे, जिसकी वजह से ये जो शहरी रोज़ अजाब सहते हैं वो सारा अजाब ख़त्म हो जाएगा और अच्छा और म्यारी सफ़र करेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे आखिर में एक चीज़ ये भी बताइए कि हमने अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कराची में गुज़श्ता में ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के अहकामात पर
किन किन चीज़ों पर अमल दरामद स्विफ्टली होते हुए देखा है? सबसे ज़्यादा आपने जैसे खुद जिक्र किया था, आपने जो साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स रोज़ बड़े बड़े थे, गिरते थे, हादसात होते थे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कराची से वो ख़त्म कराए। उसके बाद फिर आपने पार्कों के ऊपर से जो कब्जा हुआ था, हिल पार्क आप खुद गए थे, वहाँ बड़े एक सहाफ़ी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनका घर मसमार किया गया, उनको कोई इदारा हाथ नहीं डालता था। इस तरह ये नाले देख रहे हैं कि शहर पूरा डूब जाता था गुज़श्ता बारिशों में, आपने देखा इस बार भी शहर कुछ डूबा है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम डूबा है। अच्छा, ये सिर्फ चीफ जस्टिस जो है लोगों को बेघर करने के ऑर्डर नहीं दे रहे। सूबाई हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर रही तो आप सुप्रीम कोर्ट को उसका ब्लेम नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इनको नाले साफ करने का, घर तोड़ने का ऑर्डर दिया, तजावजात के खात्मे का ऑर्डर दिया, वहीं ये ऑर्डर भी है कि इनकी आबादगारी भी की जाए। अब भी जब ये शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट कहा चीफ जस्टिस ने, तो तंग आकर ये कहा कि जब सिंध, एक तो ये है कि एडवोकेट जनरल सिंध जो थे वो मुसलसल इश्तियाल दिला रहे थे चीफ जस्टिस को कि वो गुस्से में आए, कोई ऐसा ऑर्डर करें जिससे सूबाई हुकूमत फ़ायदा ले उसका, जो है वो आपको पता है सूबाई गवर्नमेंट किस तरह करती है। तो उसके बाद तंग आकर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। अब भी इनकी आबादगारी का भी चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर आबादगारी होगी और 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी वज़ीर आला सिंध की जानिब से। बराह रास्त सब उनको ऑर्डर दिया गया है। बीच में जैसे तिगड़म लगा के, आपको पता है कि SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बाद KMC और दीगर इदारे जो आपको पता है बेवकूफ़ बना देते हैं, वो भी नहीं बनाए गए। और ख़ासतौर पर ये इनकी आबादगारी का काम होगा और उसके बाद फिर ये वाला जो काम होगा वो 36 महीने में मुकम्मल करना है। वफाकी हुकूमत आए जाए, सिंध गवर्नमेंट भुट्टू रहे ना रहे, लेकिन ये 36 महीने में मुकम्मल होना है। उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद करेगा इंशाअल्लाह। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो और शहर कायद के बासियों को कोई एक सहूलत ढंग की मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।